राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तो है गोपाला। दोस्तों, विश्वास, आस्था, भक्ति के वो स्तंभ हैं जिनके सहारे इंसान परमात्मा की प्राप्ति करता है, उसका आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है और कभी कभी परमात्मा किसी पर इतनी कृपा कर देते हैं और श्रद्धा और विश्वास देखते हुए कि उनके कर्म को ही एक सेवा का रूप दे देते हैं। आज जिस पर्सनालिटी के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनके कर्म को ही परमात्मा ने एक सेवा का रूप दे दिया है और बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया उनको कि लड्डू गोपाल जी को वो श्रृंगार करते हैं और दूर दूर से लोग अपने लड्डू गोपाल जी, शिव परिवार, दुर्गा माता जैसे अपने घर में जो स्वरूप स्थापित किए हैं, उनके श्रृंगार के लिए लोग उनके साथ संपर्क करते हैं और विश्वास के आधार पर उनके घर में वो छोड़ के जाते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम मीनाक्षी वर्मा है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू राजू जी। हरे कृष्णा। आपका भी स्वागत है, आप मेरे लिए आए हो यहाँ। मीनाक्षी जी, मैंने देखा आपके घर में श्री कृष्णा भक्ति श्रृंगार स्टूडियो, यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार करते हो, शिव परिवार का भी श्रृंगार करते हो, दुर्गा माता का भी श्रृंगार करते हो। लोग आपके पास जो जिनके घरों में ये स्वरूप पड़े होते हैं, अपनी आस्था के आधार पर पूजा पाठ करते हैं, वो आपके घर में छोड़ जाते हैं। वो ये भाव आपके अंदर कैसे पैदा हुआ कि मुझे ये मूर्तियों का या ये स्वरूपों का श्रृंगार करना चाहिए? राजू जी, ऐसा है कि मैं जैसे बचपन से ही पेंटिंग मतलब करती आ रही हूँ और बचपन से ही ज़्यादातर मैंने ठाकुर जी की, कान्हा जी की ही पेंटिंग पे मतलब ज़्यादा काम किया। मतलब मैं ज़्यादातर ही पेंटिंग कान्हा जी की बनाती थी बचपन से ही। और जैसे मतलब लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। कुछ साल पहले मतलब मुझे म्यूरल्स बनाने का बहुत शौक़ था और बनाने का मतलब वो इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, पर जितना मिला मैंने किया। एक टाइम ऐसा था कि शायद मैं बिल्कुल बेड पे थी और यही त्योहारों के दिन थे और मैं बेड पे थी। इस वजह से मतलब मुझे लगा कि मैं बाज़ार नहीं जा सकूंगी और त्योहारों के दिन है, मैं कोई नया स्वरूप घर पे नहीं लेके आ सकूंगी। तो हमारे यहाँ विष्णु जी स्थापित थे, तो विष्णु जी का मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि विष्णु जी को हमने जल प्रवाह करना है क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं और नए लेके आने हैं। मतलब उस टाइम दिल में आया कि इतने सालों से हम पूजा कर रहे हैं, उनको एक मेंबर की तरह घर में मतलब स्थापित किया बड़े मतलब उसके भाव से, तो हम उनको कुछ सालों बाद जल प्रवाह करते, मैं ही नहीं सारी दुनिया करती है। ठीक है। तो उस टाइम में ऐसा आया कि मैं बेड पे हूँ, चलो मतलब एक कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने मतलब वो बेड पे लेटे लेटे ही मैंने अपने जो विष्णु जी लक्ष्मी माता के साथ थे तो उनका मैंने श्रृंगार किया और वो श्रृंगार इतना ज़्यादा अच्छा हुआ और शायद वो मेरी लाइफ चेंजिंग एक पीरियड था। वो श्रृंगार शायद उनका नहीं हुआ था, वो श्रृंगार मेरा हुआ था। वाह, क्या बात है। मैंने आपके जीवन में काफ़ी देर से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने बदलाव देखा है, बहुत ज़बरदस्त आपके जीवन में बदलाव देखा है। अच्छा मीनाक्षी जी, मैं ये जानना चाहूँगा और ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो ये स्वरूप आते हैं आपके पास, आपको कैसे पता किस स्वरूप को किस रंग से या किस तरह से उसको स्वरूप को श्रृंगार करना चाहिए? ये कैसे मतलब कि आपको सब कुछ आ गया? राजू जी, ये देखो, ये ना श्रृंगार मुझे जैसे लोग बहुत कहते हैं कि आप सिखा दो, मुझे लगता है कि मैंने कहीं सीखा नहीं। अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो, पहले से ही कनेक्टेड हो, तो वो उनको सिर्फ प्रार्थना करनी है। मतलब मेरे पास आते हैं लोग, ऐसा कर देना ऐसा कर देना, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी। उनको बोलो जैसा उन्होंने करवाना है। कई मुझे कह के जाते हैं वाइट कर देना, पर वो ब्लू हो जाते हैं। तो उनको भगवान को भी जो
अपना लेना होता है आकार और रंग, जो भी लेना होता है वो खुद करवाते हैं। मैं सिर्फ जितना टाइम मैं श्रृंगार कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनको याद करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ या उनके संकीर्तन सुनती हूँ, बस। इसके अलावा मुझे खुद नहीं पता होता। जब कंप्लीट होते हैं फिर मैं उनको देखती हूँ, तो मतलब मन को होता है कि हाँ, मतलब वो अपने आप ही करवाते हैं, मेरा अपना कोई रोल नहीं होता। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो खुद करवाते हैं, जो वो चाहते हैं वैसा श्रृंगार करवाते हैं। यही दोस्तों श्रद्धा और विश्वास है, कर्म कराने वाला वो अपने आप ही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मीनाक्षी जी, क्या लोग आपको अपने घरों में भी इनवाइट करते हैं, भी हमारे घर में आके श्रृंगार कर जाओ, हमारे जो जो भी उनके घर में स्थापित स्वरूप होते हैं? हाँ जी, मैं घर में वैसे मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, बट हाँ कई बार होता है, मेरे अच्छे नॉन होते हैं, अच्छी फैमिलीज़ होती हैं जो उनके जैसे कोई भी प्रतिमा घर में ठाकुर जी की या कोई भी होते हैं तो बड़े वाले आकार के होते हैं। तो वो बड़े वाले आकार में हमें कई बार होता है मार्बल या किसी भी ऐसे टेक्सचर में होते हैं जो ब्रेक होने का होता है रिस्क, तो वो मतलब मुझे फिर ले भी जाते हैं और छोड़ भी जाते हैं घर पे। तो मतलब मैं जो विश्वास के अच्छे इंसान होते हैं तो मैं उनके वैसे मैं नहीं जाती हूँ कहीं, क्योंकि मुझे मेरा ऑरा स्टूडियो का चाहिए होता है। तो अगर कहीं इमरजेंसी हो तो मैं चली भी जाती हूँ। अच्छा, ठीक बात है। अच्छा मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूँगा कि कोई खास किस्म के मटेरियल कोई आप उनके स्वरूप को श्रृंगार करते हो? नहीं राजू जी, ये मैं मेरे पास हर तरह के श्रृंगार के लिए आते हैं, ठाकुर जी भी आते हैं, हर तरह के मतलब प्रतिमा आते हैं। जैसे मैं गणपति जी का भी कर रही हूँ, साईं बाबा जी की भी आते हैं मेरे पास, प्लास्टिक में भी होते हैं जो वो भी आते हैं, मार्बल के भी आते हैं, पॉलीफिल के भी आते हैं, मतलब हर मटेरियल आता है, मेटल के भी आते हैं, हर तरह के आते हैं। मतलब मंदिरों के भी जो होते हैं प्रतिमा, मैं वो भी करती हूँ। तो क्या लोग अपनी चॉइस भी लेके आते हैं, भी हमारे लड्डू गोपाल जी को इस तरह श्रृंगार कीजिए, या साईं बाबा जी का ऐसा श्रृंगार कीजिए, या कोई भी उनके घर में स्वरूप है, जिन इष्ट देवी देवताओं को वो मानते हैं उनके श्रृंगार ऐसे होने चाहिए, लोग चॉइस लेके भी आते हैं? हाँ जी राजू जी, आते हैं, मतलब मुझे बोलते हैं, पर मेरा हमेशा ही एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता, कि मैं कर सब कुछ सकती हूँ पर मुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। कई बार तो मुझे भी वो सारी सारी रात बैठा के रखते हैं। मतलब मैं मानती हूँ ये चीज़ें, दूसरों के लिए मुझे नहीं पता, पर मैं मानती हूँ जब मैं श्रृंगार करती हूँ, कई बार मेरे से भी होता है, मतलब वो मुझे ठाकुर जी सारा सारा रात बिठा के रखते हैं, 3 बार भी कभी बार मुझे रिमूव करना पड़ता, उनको पसंद नहीं आता, जब तक वो मुझे करवाते रहते हैं मेरे से। मतलब ये होता है, मेरा अपना कोई रोल नहीं होता, मतलब वो खुद करवाते हैं। अच्छा, आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ जहाँ आप अचंभित हुए हो कि ये श्रृंगार आपने किसी स्वरूप का किया और बाद में सोचो ये मैंने ही किया है? हाँ जी राजू जी, ये तकरीबन होता है, और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि जिनके घर वो विराजमान है उनके साथ कोई लीला हुई है कि नहीं, पर मेरे साथ बहुत लीलाएं होती हैं। हाँ जी राजू जी, एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट भी बताना चाहती हूँ सभी को। क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई श्रृंगार के लिए ठाकुर जी या कोई भी प्रतिमा आती है तो मेरा भी उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि मैं उनको एक भाव से श्रृंगार करती हूँ, ना कि मैं कोई बिजनेस से श्रृंगार करती हूँ, मैं भाव से श्रृंगार कर रही हूँ ना, तो मेरी भी अटैचमेंट हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो घर लेके जाते हैं, जिनके प्रतिमा वो होते हैं तो घर लेके जाते हैं, उनको फील होता है कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो मतलब वो ठाकुर जी या तो मेरे पास खुद किसी न किसी बहाने से आते हैं या मुझे उनके घर जाना पड़ता है। मतलब मेरे साथ ऐसी लीलाएं बहुत होती हैं। आखिर में आप कोई अपना संदेश देना चाहोगे? हाँ जी राजू जी, मैं मतलब सभी को ये बताना चाहती हूँ, जिनके घर में भी कोई भी प्रतिमा है, मतलब चाहे किसी भी रूप में हो, वो ठाकुर जी हों या किसी भी रूप में हो, आप इतने सालों से सेवा कर रहे हो, मतलब एकदम से हम जैसे त्योहार आते हैं तो हम सोचते हैं, मैं भी सोचती थी किसी टाइम कि हम चेंज कर ले, पुराने हो गए, पर मैं चाहती हूँ कि आप उनको वैसे ही रखो, क्योंकि जो नए भी लाओगे 2-4 साल बाद वो भी पुराने होंगे, तो इससे बेटर है कि आप श्रृंगार कराएं उनको। मैं नहीं कहती कि मेरे से करवाएं, आप जिससे भी कराएं, आप श्रृंगार करवाएं, पर उनको पीपल के नीचे या जल प्रवाह मत करें, क्योंकि उनका बहुत बहुत ज़्यादा बेकदरी होती है। और मुझे देख के ही ये चीज़ लगी कि मैं इनको वहाँ विराजमान नहीं करके आना, तो मैंने इसीलिए अपने घर में जो थे वो सारे मैं हमेशा अपने घर में करती हूँ। और मेरे पास आते भी हैं राजू जी, काफ़ी साल पुराने हैं, कई तो 6-6 7-7 पीढ़ियाँ पुराने लड्डू गोपाल जी भी मेरे पास आते हैं। मीनाक्षी वर्मा जी के अनुसार कि हमारे घर में जो प्रतिमाएं या स्वरूप मंदिरों में, घर के मंदिरों में हम स्थापित करके रखते हैं, थोड़ा सा खंडित होने के बाद या उनका रूप रंग ढल जाने के बाद हम जाके पीपल के पेड़ के नीचे या जल प्रवाह कराते हैं,
हम उन्हीं को ही अच्छा श्रृंगार देके वैसे के वैसे नए बना सकते हैं। जी राजू जी, वैसे भी मतलब मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत पुराने जानते हैं, आप भी मुझे जानते हो बहुत पुराने से, मतलब मैं अपनी लाइफ के लिए बोलूँ तो मुझे लगता है कि शायद ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते मेरी ज़िंदगी खुद की एक श्रृंगार ही गई है। मतलब ये चीज़ कहने के लिए एक, हम कहें तो एक मतलब बात लग रही है, पर डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। जिन लोगों को पता है तो वो जानते भी हैं मेरे बारे में ये चीज़ें, बट हाँ, मैं यही कहती हूँ कि ये श्रृंगार जो है मेरी लाइफ का एक बिजनेस नहीं, मैं इसको लेके चलती। मेरे लिए ये भाव है, मेरी एक पूजा है। तो मैं सभी को यही कहूँगी, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली में ये संस्कार जरूर डालें। हम अपनी जो संस्कृति है उसको ना भूलें, और वो संस्कार जो है वो जो बहुत ज़रूरी हैं, आने वाले टाइम में हमें अपने बच्चों को गलत हरकतों से, गलत चीज़ों से हटाने की जगह भगवान की तरफ लगाना चाहिए। मीनाक्षी जी का कर्म ही पूजा बन गया और पूजा ही कर्म बन गया। इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी, आपका भी और सभी का भी। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपनी अपने घर की जो भी प्रतिमा है उनको रिन्यू करवाएं, पर उनको कहीं भी मंदिर या पीपल के जल प्रवाह ये सब ना करें, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है राजू जी, धन्यवाद।